प्यार तो सभी को होता है, लेकिन प्यार जायज होना चाहिए, यानी कि सही व्यक्ति और सही उम्र में होना चाहिए, अन्यथा परिणाम बड़े भयावह हो सकते हैं। ऐसे ही एक केस का जिक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ। एक जनाब जिनकी उम्र लगभग 62 साल की थी, एक 20 साल की लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहाँ 62 साल का एक बुजुर्ग जो नौकरी से 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे और 20 साल की एक युवती। परिणाम इतने भयावह थे कि उस बुजुर्ग की अच्छी खासी जिंदगी नरक बन गई और जिस जिस व्यक्ति को इस घटना के बारे में पता चला वो सिहर उठा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये होश उड़ा देने वाली कहानी हिमाचल प्रदेश की है। इस कहानी के कैरेक्टर्स के नाम छुपाए गए हैं। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है? क्या ये प्यार था? एक 62 साल के बुजुर्ग एक 20 साल की लड़की के प्यार में इस कदर दीवाना हो जाता है कि अपना सब कुछ लुटा देता है और सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। आपको बता दें कि ये बुजुर्ग, जिनका नाम दिनेश प्रताप सिंह था, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। एक सरकारी नौकरी में थे। दिनेश प्रताप सिंह एक क्लास 1 ऑफिसर थे, जिनकी पोस्टिंग लखनऊ के राजस्व विभाग में थी। दिनेश प्रताप सिंह की पत्नी का 10-12 साल पहले देहांत हो चुका था। उनका एक लड़का था जिसने कानपुर आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था और एक बड़ी नेशनल कंपनी में आईआईटी विभाग में मुंबई में नौकरी करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ ने भी बीटेक किया हुआ था और वो भी किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जब दिनेश प्रताप सिंह को रिटायर होना था। सरकारी आवास को खाली कर दिनेश प्रताप सिंह हिमाचल के अपने पुश्तैनी घर पहुंचते हैं। दीपावली में उनका लड़का और बहू उनसे मिलने मंडी आते हैं। दिनेश जी का लड़का और बहू दोनों उनसे मुंबई चलने के लिए कहते हैं। उनका लड़का कहता है कि पापा, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? आप हमारे साथ मुंबई चलिए और वहीं रहिए। लेकिन दिनेश सिंह तैयार नहीं होते हैं। दिनेश सिंह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, सालों साल के बाद पुश्तैनी घर को खोला है। इस घर से तुम्हारे दादा और दादी की यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर से हमारी शादी हुई थी और तुम्हारी माँ के पहले कदम इसी घर में पड़े थे। अब तो बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारनी है। तुम मेरी चिंता मत करो, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाख मनाने के बाद भी वो मुंबई जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। छुट्टियाँ खत्म होने पर बेटा मुंबई लौट जाता है। जिंदगी भर की भागा भागी और जिम्मेदारियों से अब दिनेश सिंह मुक्त हो चुके थे। जब तबीयत होती थी उठते थे, चाय बनाते थे और वरांडे में बैठकर चाय की चुस्कियां लिया करते थे। अब उन्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती थी। महीने के आखिरी में पेंशन आ जाया करती थी। बाद में सवेरे टहलने के लिए भी जाने लगे। कई हम उम्र से उनकी जान पहचान हो गई थी। दिनेश एक अमीर व्यक्ति तो थे ही। उनके पास सैमसंग का एक महंगा फ़ोन था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग बहुत कम किया था। लखनऊ में नौकरी के समय कभी कभार 1-2 फ़ोन आ जाया करता था। जिंदगी की व्यस्तता की वजह से वो फ़ोन से दूर ही रहते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया में उनकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई थी। अब ज़्यादातर उनका समय यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोग्राम्स को देखने में ही बीतता था। फेसबुक पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे। कुछ अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आते थे। शुरू में तो अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को दिनेश जी एंटरटेन नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने फेसबुक पर नए फ्रेंड्स बनाने में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें एक 20 साल की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़की थी तो इंडियन, लेकिन इस समय वो कनाडा में रह रही थी। खाली दिमाग शैतान का। दिनेश जी उस लड़की से चैटिंग करने लगे। चैटिंग के दौरान लड़की ने उन्हें बताया कि वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इस समय वो कनाडा में अपने अंकल के पास रहती है।
अंकल के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने माँ बाप की वो अकेली संतान थी। कुछ साल पहले उसके माँ बाप की एयर क्रैश में डेथ हो गई थी। दिनेश सिंह दुख प्रकट करते हुए सोनम को अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताते हैं और अब दोनों घंटों चैटिंग करने लगे थे और थोड़े ही दिनों बाद दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करने लगे और व्हाट्सएप पर चैट भी करने लगे थे। मज़े की बात यह है कि दिनेश जी के अंदर जवानी की उमंगें उफान लेने लगी थीं। दिनेश जी भूल गए थे कि वो एक 62 साल के बुजुर्ग हैं और सोनम एक बेटी समान। एक दिन अचानक चैट करते हुए सोनम ने कहा कि वो कुछ ज़रूरी काम से हिंदुस्तान आने वाली है। दिनेश जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। एक हफ्ते बाद सोनम हिमाचल प्रदेश में थी। उसने दिनेश जी से कहा कि कांगड़ा में उसे कुछ काम है। काम निपटाने के बाद वो मंडी आकर उनसे मिलेगी। दूसरे दिन सोनम मंडी आई। धड़कते दिल से दिनेश सोनम को स्टेशन लेने पहुंचे। दिनेश जी ने सोनम को गले लगा लिया और उसे लेकर अपने घर पहुंचे। दिन में दोनों ने ढेर सारी बातें की। शाम को एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वापस घर लौट आए। रात में दिनेश जी ने धड़कते दिल से सोनम से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सोनम मुस्कराई और उसने भी दिनेश जी से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। हिंदुस्तान में वो उनके साथ रहना चाहती है। सोनम ने कहा कि भले हम लोगों में उम्र का बहुत फासला है तो क्या, लेकिन मुझे लोगों की कोई चिंता नहीं है। दिनेश जी सोनम की बात सुनकर गदगद हो गए और रात में दोनों हम बिस्तर हो गए। 2 दिनों के बाद सोनम वापस कनाडा चली गई, लेकिन फ़ोन पर दोनों की बात होती रही। अचानक सोनम का फ़ोन लगना बंद हो गया। दिनेश जी परेशान हो उठे। करीब 15 दिन के बाद सोनम का कॉल आया। दिनेश जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तुम कहाँ थी, कैसी हो, वगैरह वगैरह। सोनम ने बताया कि उसके अंकल को हार्ट अटैक आया था, इसी में वो बिजी थी, लेकिन अब वो रहे नहीं। दिनेश जी दुख जताते हुए उसे भारत आने के लिए कहा। सोनम ने उन्हें बताया कि कनाडा में अंकल की काफ़ी प्रॉपर्टी है जिस पर उसको अपना दावा करना होगा, अन्यथा ये प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। सोनम ने उन्हें बताया कि दावा पेश करने के लिए कुछ पेपर्स की ज़रूरत है जो भारत में ही है, इसलिए उसे फ़ौरन भारत आना होगा। सोनम को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए दिनेश जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद सोनम का फ़ोन आया। उसने दिनेश जी को बताया कि एयरपोर्ट पर बैगेज चेकिंग के दौरान कस्टम्स के लोगों ने उसको डिटेन कर लिया है। उसने बताया कि कनाडा से वो काफ़ी गोल्ड लेकर आई थी। कस्टम वालों ने 50 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया है और गोल्ड पर 70 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी लगाया है। अब मैं क्या करूं? दिनेश जी ने सोनम से कहा कि घबराओ नहीं, मैं पैसों का इंतज़ाम कर देता हूं। लेकिन इसके बाद भी सोनम एयरपोर्ट से बाहर नहीं आती है। 2 घंटों के बाद सोनम का फिर फ़ोन आता है। सोनम दिनेश जी को फ़ोन पर बताती है कि ये लोग अब मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी का केस बना रहे हैं। इनका कहना है कि इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे और कहाँ से आ गया, और अब ये लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह करते न क्या करते, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का भी इंतज़ाम किया और सोनम रोते गाते एयरपोर्ट से बाहर आई। दिनेश प्रताप सिंह को देखते ही वो उनके गले लग गई। दिनेश जी ने सोनम को सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, और दोनों कार से मंडी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद पेपर्स लेकर सोनम वापस कनाडा चली जाती है। फ़ोन पर बात करते हुए एक दिन सोनम फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पूछने पर वो बताती है कि कनाडा का राजस्व विभाग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए 1 करोड़ रुपए के स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं, अन्यथा उसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। यहाँ के सरकार ने इस प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी है। दिनेश जी ने अपने सारे एफडी तोड़ डाले, अपने घर को गिरवी रख दिया।
और सोनम के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। पैसों के ट्रांसफ़र के बाद सोनम के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फ़ोन नंबर्स वगैरह सभी कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं। सोनिया का फ़ोन फिर कभी दिनेश प्रताप सिंह के पास नहीं आया। दिनेश प्रताप सिंह डूब चुके थे। उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका था। दिनेश प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा इमोशनल फ्रॉड हुआ था। दर्शकों, आप सभी सतर्क रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।